कहते हैं कर्म यानी कर्मा के आधार पर ही इंसान का पूरा जीवन चलता है। मतलब कर्मा के अनुसार ही इंसान को सुख और दुख की अनुभूति होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि अच्छे कर्म करो, लेकिन ये कर्म होते क्या हैं? ये इंसान की जिंदगी में प्रभाव डालते हैं या फिर कर्म एक बनावटी चीज है? ये हमने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, लेकिन कभी न कभी तो हमने भी सोचा होगा कि ये कर्म काम कैसे करता है, ये वाकई हमारे साथ चलते हैं या नहीं। जानेंगे इस कहानी में। ये कहानी एक बौद्ध भिक्षु और एक शिष्य के ऊपर है। कैसे वह शिष्य कर्म को सही करके अपने आप को सही साबित कर देता है। कहानी में बहुत मजा आने वाला है। आप कहानी में खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पहले ही दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिन तक ध्यान करते ही रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वह ध्यान करके भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इस 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुश होकर कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है गुरुजी। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का डर था। शिष्य के गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जिसके अंदर लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां उस हिल के अंदर जा रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देखकर उस शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था। अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे चींटियों के हिल तक पहुंच रहा है। इससे लाखों चींटियां मारी जाएगी, यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के चारों तरफ घेरा बना दिया और एक नाली भी बना दिया, ताकि नदी का पानी उसमें से बहकर वापस से नदी में ही चला जाए और चींटियां बिल्कुल सुरक्षित रहे। उसके बाद वो नदी को पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद 8 दिन कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया, आज शाम तक गुरु ने आश्रम में लौटने का आदेश दिया था। उसने तुरंत तैयारी करी और आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आज शाम तक वह आश्रम पहुंच जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी देर हो गई थी। वहां गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो उनका शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। उन्हें इस बात का दुख था कि वो अपने शिष्य का अंतिम बार चेहरा नहीं देख सके। गुरु ये सब सोच ही रहे थे कि तभी शिष्य वहां पहुंच गया। गुरु ने शिष्य को अपने गले से लगाया, लेकिन वह हैरान थे कि उनका शिष्य अभी तक जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से पूछा कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। शिष्य ने पूरी बात बताई कि कैसे उसने लाखों चींटियों की मदद की। ये सुनने के बाद गुरु समझ गए थे कि उनका शिष्य जो जीवित है अपने इसी कर्म की वजह से जीवित है। ये चींटी की कहानी सुनने के बाद गुरु को भी समझ आ गया था कि कर्म कैसे काम करता है, कि जो थप्पड़ तुमने मारा है एक दिन वह तुम्हें वापस से जरूर पड़ेगा, और जितनी देर से पड़ेगा उतना ही सूद समेत पड़ेगा। अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी कहानी की तरह
तुम भी मृत्यु से जीत जाओ। मैं तो यह बताना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म से अपने जीवन की कुछ परेशानियों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कर्म का एक सीधा सा विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।